अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्रुप अल्कोहल है, ईथर है, एसिड है, एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. So today our topic is functional group chemistry. So in today's video हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अल्कोहल है, ईथर है या कार्बोक्सिलिक है या ईस्टर एक्सेट्रा। तो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी आपको चेन दे दी जाएगी, आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ग्रुप अल्कोहल है या ईथर है। सो अगर आप ऐसे कर सकें सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको इन सारे फंक्शनल ग्रुप में आर ग्रुप कॉमन दिख रहा होगा। तो आर ग्रुप क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बताते हुए चलें कि आर ग्रुप हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। और ये आर ग्रुप वो होते हैं जैसे एल्केन्स होते हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH4। CH4 क्या होता है स्टूडेंट्स? CH4 होता है मीथेन। अगर उसमें से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूँ और वो बन जाएगा CH3, और अब वो मीथेन नहीं क्योंकि उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, वो बन गया है मीथाइल, राइट। तो इस तरह ये पूरी चेन मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल की तरह कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो अब हम जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 कंपाउंड से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर के साथ। अगर आपको OH का ग्रुप नज़र आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली श्योर कि अल्कोहल है। ये याद रखिएगा, अगर सिंगल OH नज़र आ रहा होगा तो आपने डायरेक्ट बताना है दैट दिस मॉलिक्यूल इज़ एन अल्कोहलिक मॉलिक्यूल। फिर हम सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड पे आपको क्या दिख रहा है? सेंटर में एक ऑक्सीजन दिख रहा है। देखिए आपके अगर राइट और लेफ्ट साइड पे ऐसी चेन मौजूद है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, CH2, CH3 इस तरह के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और आपको सेंटर में अकेला सिंगल ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, सो इट्स डेफिनेटली श्योर कि ये ईथर ग्रुप है। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर हम जाते हैं थर्ड वन पे। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी क्या पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि हमारे पास जो भी ग्रुप लगा होगा कार्बन की जो भी चेन है उसके आखिर में, लास्ट में या फिर शुरू में भी लगा हो सकता है, लास्ट में लगा होगा COOH, कू याद रखिएगा। तो कू की साउंड आ रही होगी। तो लास्ट में अगर COOH आपको दिख रहा है, ये ओपन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो इट मीन्स दिस इज़ एन एसिड। अब हम जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आप देखिएगा आपके पास अगर आर ग्रुप ऐसा है जो कि शॉर्ट कार्बन की चेन है या लॉन्ग कार्बन की चेन है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे कार्बन की चेन्स हैं, बट यहाँ पर सेंटर में आपको C के साथ 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो जब भी आपको कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे ना, दिस इज़ कन्फर्म दैट दिस इज़ एन ईस्टर। याद रखिएगा, ईस्टर और ईथर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन आ रहा होगा, यहाँ पे C के साथ 2 ऑक्सीजन्स आ रहे होंगे और C उसके साथ बिल्कुल अटैच होगा, C का अपना कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे यहाँ पे देखिए आर ग्रुप के साथ क्या लगा होगा? CHO ग्रुप। तो अगर आपको कहीं भी लास्ट में CHO ग्रुप नज़र आ रहा हो जिसकी साउंड चू आ रही हो, तो आपने याद रखना है कि भाई उसी वक्त आपने डायरेक्ट बता देना दिस इज़ एन एल्डिहाइड। व्हाट? दिस इज़ एन एल्डिहाइड। तो चू की साउंड आ रही होगी तो दिस इज़ एन एल्डिहाइड। फिर हम जाते हैं 6 पे। तो 6 पे आप देखिएगा आर के साथ कोई भी X ग्रुप लगा होगा। अब डायरेक्टली कोई भी कार्बन की चेन है उसके साथ डायरेक्टली X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एनीथिंग। तो इसमें से कोई भी एक कंपाउंड डायरेक्टली अटैच्ड होगा, सो इट्स डेफिनेटली श्योर दैट दिस इज़ अ हैलाइड मॉलिक्यूल, राइट। फिर हम जाते हैं यहाँ पर हमारे पास 7th ग्रुप पे, दैट इज़ कीटोन। अब कीटोन की ये पहचान होती है स्टूडेंट्स के राइट लेफ्ट पे तो चेन्स हमारी कंटिन्यूटी में लगी होती है, राइट लेफ्ट में CH3, CH2 इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट सेंटर में हमारे पास आ जाता है CO, यानी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा होता है। और अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हो उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। CO अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो वो कीटोन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CO के साथ एक और ऑक्सीजन लगा दूँ तो आप देखिएगा दोबारा बैकवर्ड आए तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास ईस्टर। तो इन दोनों में भी स्टूडेंट्स डिफरेंस याद रखिएगा, C के साथ 2 ऑक्सीजन होंगे तो ईस्टर है, C के साथ 1 ऑक्सीजन होगा तो कीटोन है।
ओके अब हम जाते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे आप देखिएगा आर के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। जब भी डायरेक्टली जो भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी उसके साथ डायरेक्टली आपको लास्ट में दिख रहा होगा नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, सो इट्स डेफिनेटली श्योर कि ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी तो बहुत सिंपल सी पहचान है। देखिए 8 और 6 को तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई भी हेलोजन दिखा तो वो 6 वाला हमारे पास हैलाइड है, लेकिन अगर कोई भी नाइट्रोजन ग्रुप दिखा है तो इट मीन्स ये अमाइन ग्रुप है। अब लास्ट में जाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें OH तो होता है लेकिन वो अल्कोहल नहीं होता बल्कि उसे फिनॉल कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लंबी सी चेन है और अगर उसके साथ OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल है, लेकिन अगर कोई एरोमेटिक का मतलब है कोई भी रिंग बना हुआ है और उसके बाहर OH यानी ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, सो इट्स श्योर दैट दिस इज़ अ फिनॉल। यानी कोई भी रिंग के साथ OH ग्रुप लगा होगा तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, इंटरनेट से निकालें, अपनी बुक से आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।